नमस्कार, मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर चोरों ने 3 दुकानों में लगाई सेंध। 84 कोस परिक्रमा रोके जाने के विरोध में विहिप ने किए धरने प्रदर्शन। जीआर मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया फर्जी छात्र, बाग में भागा। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस द्वारा शहर में हो रही चोरियों को रोकने के लिए ठोस कदम न उठाए जाने के कारण चोर बेखौफ होकर चोरियों को दे रहे हैं अंजाम। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जहां पुलिस चौकी के पास बनी 3 दुकानों में चोरों ने लगा दी सेंध। घटना नया बाजार की है, जहां चोरों ने बीती रात 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने एक के बाद एक 3 दुकानों के ताले चटकाकर नकदी, कपड़े और कंप्यूटर सहित लाखों रुपए का माल पार कर लिया। इस घटना पर नया बाजार दुकानदार संघ के सेक्रेटरी विजय जाजू ने बताया कि चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान के ठीक सामने बनी 3 दुकानों में सेंध लगा दी तथा 2 दुकानों के ताले तोड़ने का प्रयास किया। चोरी का पता चलते ही दुकानदारों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। अंदर भी है, अंदर भी चले। एक मिनट। हाँ। वहीं चोरी की वारदात का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच तो गई, लेकिन वहीं हमेशा की तरह जांच पड़ताल कर मामला दर्ज कर चोरों का पता लगाने का आश्वासन देकर वहां से चली गई। उसके ताले टूटे थे। पड़ोस में एक टेलर की दुकान है, तो उसमें लेडीज 4 सूट गए हैं करीब और 10,000 रुपये। और एक और पड़ोस में गारमेंट्स की दुकान है, उसमें से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फंसे आसाराम बापू का आज जनवादी महिला समिति द्वारा किया गया पुतला दहन। जनवादी महिला समिति द्वारा आज हजीरा चौराहे पर आसाराम बापू का पुतला दहन किया गया। समिति के सदस्यों ने पुतला दहन करते हुए आसाराम बापू की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की तथा कहा कि मुंबई में हाल ही में हुई घटना पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन आसाराम बापू पर लगे आरोपों को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में हुए दुष्कर्म के सबसे बड़े मामले में जहां एक और पूरी दुनिया का विरोध कर रही थी, तब आसाराम बापू का कहना था कि लड़की उनको भाई बना लेती और उनके पैरों में पड़ जाती, क्योंकि गलती एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से होती है। आसाराम बापू के इस बयान से उनकी गंदी मानसिकता का पता चलता है। इस पुतला दहन में जनवादी महिला समिति की सभी कार्यकर्ता उपस्थित थी। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद। जनवादी महिला समिति की तरफ से पुतला फूका है। उस पर 5-6 दिन पहले बलात्कार के 15 साल की बच्ची ने आरोप लगाया था। पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। अभी जो मुंबई में 4 दिन पहले घटना हुई थी, वो 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि ये लड़की तो सीधा सीधा बोल रही है कि मतलब आसाराम ने ऐसा किया है। और जबकि कोई आम जनता नहीं, आम जनता में से नहीं है, वो आसाराम की भक्त है। उनके माँ बाप जो है कई समय से उनके अनुयायी हैं, और अगर वो उस संत पर अगर आरोप लगा भी रही है वो बच्ची, तो ये समझना चाहिए हमको कि उस बच्ची 15 साल की बच्ची है, वो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो ऐसे आरोप क्यों लगाएगी? और अगर ऐसे संत और ऐसे महात्मा हमारे बीच में है तो हमें नहीं चाहिए। और ऐसे आरोप अगर आसाराम लगा रहे हैं तो उनको सोचना, जनता को भी सोचना चाहिए कि जब वो पूरी दिल्ली की घटना पर पूरी जनता आक्रोशित थी, दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया ने उस घटना का विरोध किया, तो उस समय आसाराम ही अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था कि क्या बोलते हैं, वो लड़की उन लड़कों को भाई बना लेती, पैरों में पड़ जाती, वो लड़के छोड़ देते, और गलती एक तरफ से नहीं होती है। इससे आसाराम की मानसिकता का पता नहीं चलता है क्या वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। और तब भी जनता उनके सपोर्ट में कई लोग बोल रहे हैं। ऐसे अगर संत और ऐसे महात्मा है तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। श्री अयोध्या की 84 कोस की धार्मिक यात्रा रोके जाने के कारण पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद का विशेष प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहर में भी विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 84 कोसी परिक्रमा को रोकने तथा संतों की गिरफ्तारी के विरोध में
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज शहर के नया बाजार चौराहा, फूलबाग चौराहा, गश्त का ताजिया, किला गेट, भौड़ापुर, महाराजबाड़ा, शिंदे की छावनी, हनुमान चौराहा आदि स्थानों पर धरना दिया गया। धरने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि मुस्लिम समुदाय के वोटों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 84 कोसी परिक्रमा को रोका गया है। आगे उन्होंने कहा कि जब यात्रा शांतिपूर्वक शुरू होनी थी तो फिर सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए थी। धरना दे रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परिक्रमा को शुरू नहीं कराया गया और संतों को बिना किसी शर्त के रिहा नहीं किया गया तो शहर के हर चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। यहाँ पर जो अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा 17 अगस्त से चालू होने वाली थी, उस पर जो रोक लगा दी है यूपी सरकार ने, उसके खिलाफ में यहाँ पर धरना है। जो हमारी क्या कहते हैं कुंभ होता है, उसमें धर्म संसद बैठती है हमारी, उसमें निर्णय लिया गया था कि हमारी क्या कहते हैं अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाएगी। लेकिन यूपी सरकार ने एक मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए और आप समझते हैं कि मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए इस यात्रा पर रोक लगा दी। हमारे जो प्रमुख नेता है विश्व हिंदू परिषद के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है कि क्या इसलिए गिरफ्तार कर लिया है जिस चक्कर में क्या कहते हैं ये यात्रा हो ना सके, इस चक्कर में धरना दिया गया है। क्योंकि साधु संतों का अपमान है, ये 84 कोसीय परिक्रमा है, वो साधु संतों के लिए मुक्ति का द्वार है और ये किसी भी समय लगाई जा सकती है। पर आज ये भ्रम फैलाया गया है कि ये चतुर्मास में ये परिक्रमा नहीं लगाई जाती है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें क्या कहते हैं परिक्रमा नहीं लगाने दी जा रही है, उस चक्कर में धरना दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले से जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जाने वाले बुजुर्गों को आज टिकटों का किया गया वितरण। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जाने वाले बुजुर्गों को टिकट का वितरण किया गया। 6 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में जिले से लगभग 300 बुजुर्ग शामिल होंगे। इसी क्रम में आज ग्वालियर जिले से इस यात्रा में शामिल होने वाले लगभग 145 बुजुर्ग यात्रियों को गोरखी दफ्तर से तहसीलदार डीडी शर्मा द्वारा टिकटों का वितरण किया गया। हम जगन्नाथ जी पुरी जा रहे हैं ना, कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा चरस जाने हाथी का यात्रा चारों धाम की जगन्नाथ जी पुरी। जगन्नाथपुरी यात्रा में शामिल होने वाले इन सभी बुजुर्ग यात्रियों को 27 अगस्त को स्पेशल ट्रेन से रवाना किया जाएगा। यात्रा के लिए गोरखी दफ्तर पर टिकट लेने आए बुजुर्गों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही साथ बुजुर्ग मुख्यमंत्री की इस योजना के लिए उनको धन्यवाद देते हुए भी नजर आए। ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत आजाद होने के बाद, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने वृद्धों के लिए, कन्याओं के लिए और अस्पतालों के लिए अच्छा काम किया। उनका कहाँ पे जा रहे हो आप? जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और हमको फ्री पास मिला है, सब सुविधाएं फ्री में मिलेंगी। वहाँ हमको यात्रा करके चार धाम आ गई है, आ जाएंगे। फर्जी दस्तावेज से गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए प्रवेश लेने वाले छात्र को कॉलेज के डीन ने पकड़ा। आज गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन GS पटेल ने भटिंडा निवासी नवनीत सिंह को फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़ लिया। हालांकि नवनीत बाद में वहां से फरार हो गया। डीन GS पटेल ने बताया कि नवनीत सिंह, जो कि भटिंडा निवासी है, उसने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सारे फर्जी दस्तावेज लगाए थे। नवनीत के पास से जो कॉलेज का लेटर मिला है वह असली नहीं है, क्योंकि इस लेटर में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉलेज के लेटर में नहीं है। साथ ही साथ कॉलेज के लेटर पर जो डीन के साइन व सील लगी है वह भी असली नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा इस तरह के साइन नहीं किए जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ ऐसी सील भी नहीं लगाई जाती है।
वहीं डीन जीएस पटेल ने बताया कि छात्र ने MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के साथ साथ ही 35,000 रुपए फीस की स्लिप भी जमा की है, वह भी असली नहीं है। अतः डीन ने बताया कि नवनीत सिंह द्वारा पेश किए गए सारे दस्तावेज फर्जी हैं, अतः नवनीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। आप लोगों के सामने ही एक नवनीत सिंह पिता संतोष सिंह, ये अपने भटिंडा के रहने वाले हैं। उनका एड्रेस दिया है हाउस नंबर 264 विशाल नगर फेज 2 भटिंडा। इनने जो यहाँ पे एक कुछ कागज जमा किया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी कैंडिडेट है। उसमें एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक लेटर लगाया है, उसमें भी नाम वही है, नवनीत सिंह सन ऑफ संतोष सिंह, भटिंडा पंजाब का है। उस लेटर के रेफरेंस में एक डीन ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का एक लेटर है। उसमें लिखा है कि स्टूडेंट इज एडमिटेड इन गजरा राजा मेडिकल कॉलेज थ्रू गवर्नमेंट नॉमिनी कैटेगरी फॉर MBBS। ऑर्डर वही लिखा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया is applied for regarding admission. It is informed to you that your presence before Gajra Raja Medical College Dean on 22 अगस्त 2013 कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि अगर जैसे एग्जाम में बैठा है तो उसके फिंगरप्रिंट लेके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस होने के बाद में पात्र अगर पाया गया है तो उस बच्चे के लिए अपन फीस जमा करने के लिए बोलते हैं और वो उसके बाद में हमारे यहाँ से उसके पैसा जमा करके रसीद दी जाती है। अभी तक ये जो इनने जो डॉक्यूमेंट जमा किया, इनके अनुसार ये ऐसा न कोई प्रोफार्मा हमारे यहाँ है और न ही इन लोगों ने इस तरह का हमारे यहाँ जो फीस जो जिसमें अपन लेते हैं उसका ये वाला है। सांसद निधि से सड़क बनाने के लिए मिली अनुदान राशि को भी खा गए निगम अधिकारी। 20 से 25 लाख आवंटित राशि से बनने वाली सड़कों के नाम सिर्फ खाना पूर्ति हेतु पेच वर्क कराकर व मुरम गिट्टी डालकर किया गया घपला। व्यथित कांग्रेस पार्षद देवेंद्र पाठक ने बयां की अपनी पीड़ा NC न्यूज चैनल को। वैसे तो निगम अधिकारी किसी क्षेत्र की सुध लेते नहीं और अगर कोई जनप्रतिनिधि काम करवाने के लिए पैसा दे तो उसमें भी घपला करने से बाज नहीं आते। वार्ड नंबर 25 में सड़क की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को समस्या से निजात दिलाने के लिए सांसद निधि से लगभग 20 से 25 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से वार्ड में सड़क का काम हो रहा है उसे देखकर यह नहीं लगता कि वह काम सांसद निधि द्वारा दी गई रकम के बराबर होगा, क्योंकि निगम अधिकारियों ने सड़क बनवाने के लिए महज खाना पूर्ति करने हेतु गलियों में मुरम गिट्टी डाल दी है। वार्ड के क्षेत्रवासी जो कि पहले से ही समस्या झेल रहे थे, अब एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। मुरम गिट्टी के इस्तेमाल से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, कभी कभी तो गिट्टी उचटकर बाहर आ जाती है। साथ ही सड़क निर्माण को देखकर क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिस हिसाब से सड़क का निर्माण हो रहा है वह इससे 3 महीने भी नहीं चलेगा। अभी सुनवाई में आया कि 4 रोड मंजूर करी हैं, बाकी 5 साल से रोड कंप्लीट हुई नहीं हुई है। अब ये 4 रोड का भी बता रहे हैं एस्टीमेट 22 लाख रुपए है, तो इस कंडीशन से 22 लाख रुपए की रोड बनाई जा रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता 22 लाख का खर्चा इन रोड में आएगा। बाकी जब चुनाव के चलते 4 रोड बन रही हैं तो फिर आगे स्थिति आप लोग समझ ही सकते हैं कि चुनाव के बाद क्या कंडीशन रहेगी। कीचड़ तो यहाँ मैं बताऊँ, बरसात अभी तो खैर बरसात आपको दिख रहा होगा, बट बरसात ना भी हो तो भी कीचड़ मची रहती है, क्योंकि जो पानी का निकास है वो पूरा इसी रोड पे है। सीबी कॉलोनी तक का ढाल यहाँ तक है और ना कोई सीवर में जॉइंट करने की व्यवस्था है पानियों को, जबकि पार्षद को 2-3 बार बोला भी है कि सीवर में जॉइंट करवा दीजिए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं जब वार्ड के पार्षद देवेंद्र पाठक के पास जाकर NC न्यूज चैनल की टीम ने जानकारी ली तो वह भी इस समस्या को लेकर काफी परेशान नजर आए। उनका कहना था
कि मैं कई बार अधिकारियों सहित सांसद को भी सूचित कर चुका हूं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। आदित्य नगर की रोड निश्चित तौर से खराब है और उसके लिए मैं जब पार्षद बना था उसके बाद ही मैंने इसको सैंक्शन कराई थी। लेकिन वहाँ भी एक विडम्बना ये है कि सीसी रोड कराई तो वहाँ मकान बोले नीचे हो जाएंगे, इनमें पानी भरा जाएगा, तो वो सीसी रोड नहीं बनने दी उस समय। उसके बाद फिर मैंने उसकी डम्बर रोड की डामरीकरण का करा, तो डामरीकरण का बोला अरे साहब वो पानी भर जाएगी, ज़्यादा नहीं चलेगी, डम्बर रोड भी नहीं बनवाया। तो दोनों बार वहाँ की जनता द्वारा वो रोडों को कैंसिल कर दिया गया और उसकी एवज मुझे दूसरी जगह बनवाई मैंने। लेकिन अभी मुझे पिछले महीने मालूम पड़ा था कि माया सिंह के फंड से उस आदित्य नगर रोड का उद्घाटन सांसद निधि से हो गया है। बराबर मेरे पे शिकायत आ रही है कि साहब वो घटिया काम हो रहा है, ठीक काम नहीं हो रहा है, लेवल से नहीं हो रहा है और उसमें मलबा नहीं हटाया गया, ना एक साथ बनाया गया है और ऐसी रोड है कि ये बरसात के बाद में 2 महीने नहीं चलेगी। उसकी सूचना मैंने हर जगह कर दी है। हालांकि माया सिंह जी के यहाँ भी हो चुकी है उसकी खबर, लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी नहीं हुआ है। जबकि पब्लिक का कहना ये है कि पब्लिक ने जब रोका है तो ठेकेदार चिल्ला करके कह रहा है कि मैंने तो 25% दिया है। वहीं दूसरी ओर मुराद 7 नंबर चौराहा स्थित रोड पर बने डिवाइडर जो कि आधा अधूरा पड़ा है, हादसों को न्योता देता नजर आ रहा है। आए दिन वहां से निकलने वाले निगम अधिकारियों से समस्या छिपी नहीं है, फिर भी वह तो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वार्ड 25 के पार्षद देवेंद्र पाठक इस समस्या से भी व्यथित नजर आए और उन्होंने एनसी न्यूज चैनल को बताते हुए कहा, ये डिवाइडर है आपका, जो कालवी ब्रिज का पुल खत्म होता है बिजली घर सामने, वहां से लेकर के आधा डिवाइडर छोड़ दिया गया। अब उधर केजी चिल्ड्रन स्कूल और सेंट पॉल स्कूल दोनों का निकलना है, तो वो चूंकि रॉन्ग साइड है और डिवाइडर छूट गया है। अब वो आदमी जो ऑटो वाले आते हैं या गाड़ी वाले आते हैं, वो बच्चों को लेकर के सीधा उधर से क्रॉस हो जाते हैं, तो उसमें इधर से जो ट्रैफिक जा रहा होता है वो कई बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें बच्चों के। इसके लिए मैंने निगम को भी बता दिया और वीवीआईपी कितने लोग गुजरते हैं, सबने देखा कि उतना डिवाइडर छूटा हुआ है, लेकिन आज दिन तक डिवाइडर नहीं बन रहा। आज स्कूल फिर चालू हो गए, कल के दिन मुझे नहीं लगता, भगवान ना करे कि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए बच्चों के साथ में जो सबके लिए बिल्कुल बहुत दुखदायी होगी और प्रशासन को चेतना चाहिए, इस डिवाइडर को तत्काल बनवाना चाहिए। चिनौर थाना अंतर्गत अमरौल गांव की नहर में नहाने के लिए कूदे 2 भाइयों की डूबने से हुई मौत। अमरौल गांव में रहने वाले मोहन सिंह कुशवाहा का 12 वर्षीय बेटा छोटू व भांजा परमाल गत शाम नहाने के लिए गांव में बनी नहर में कूद गए। पानी का बहाव तेज होने से दोनों भाई नहर में डूबने लगे। इस दौरान वहां से निकल रहे गांव वालों की जब डूब रहे दोनों बच्चों पर नजर पड़ी तो उन्होंने दोनों किशोरों को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी तथा दोनों किशोरों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों किशोरों को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही चिनौर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना का मामला ये सर, हमारे यहाँ नहर का काम चल रहा है, गड्ढों में टुकड़ों में खुदी हुई नहर, उसमें पानी रुका हुआ था। बच्चे हमारे खेलने के पानी चले गए। 1-2 घंटे बाद जब घंटे का पता चला तो बच्चे बच्चों को हमने गाँव के लोगों की मदद से। क्या नाम है बच्चों के, कहाँ के रहने वाले हैं? अब से एक नाम है, एक बच्चे का एक बच्चे का नाम विष्णु है, डरुआ गांव का निवासी है, अमरौल मामा के यहाँ आया था। मामा के यहाँ काय के लिए क्या हुआ था? वो रक्षाबंधन के लिए आए थे। तो क्या फैमिली के संग में त्योहार बनाने के लिए? हाँ, त्योहार बनाने के लिए आए थे, बहन आई थी हमारी और माने था। पुलिस आरक्षक द्वारा की जा रही अवैध वसूली से परेशान होकर ऑटो तथा टेम्पो चालकों ने आरक्षक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराने को लेकर किया प्रदर्शन। मलगड़ा थाने में पदस्थ आरक्षक मुनीश तोमर द्वारा पिछले कई दिनों से ऑटो तथा टेम्पो चालकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे परेशान होकर ऑटो तथा टेम्पो चालकों ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ थाने में प्रदर्शन किया। आरक्षक से परेशान ऑटो और टेम्पो चालकों का कहना है कि आरोपी आरक्षक उनसे पैसे मांगता है और पैसे न देने पर वह मारपीट भी करता है, जिसके कारण चालकों ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ प्रदर्शन कर मामला दर्ज करने की मांग की। टेम्पो यूनियन जिंदाबाद, टेम्पो यूनियन जिंदाबाद, टेम्पो यूनियन टेम्पो यूनियन जिंदाबाद, टेम्पो यूनियन जिंदाबाद, टेम्पो यूनियन। युवा
कांग्रेस संगठन के चुनाव में कल हुए विवाद के चलते निरस्त किए मतदान आज पुनः पुलिस की कड़ी निगरानी में आयोजित किए गए। पुलिस सतर्कता के बावजूद भी मतदान में फिर आपसी विवाद की स्थिति। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस संगठन के चुनाव आपसी विवाद को पैदा करने लगे हैं। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हो रहे मतदान में प्रत्याशी कल तो आमने सामने हुए ही, बल्कि आज भी पुलिस की कड़ी निगरानी होने के बावजूद भी विवाद की स्थिति निर्मित करने लगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस कार्यालय एक अखाड़ा बन गया है। कल हुए विवाद के चलते मतदान निरस्त करा दिए गए थे, जो कि आज पुलिस निगरानी में आयोजित हुए। यूथ कांग्रेस चुनाव में भीड़ बहुत है यहाँ पर और छोटा सा गलियारा है, इसको देखते हुए और नए लड़के हैं, कुछ ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था लगाए रखी है और पहले से एहतियात बरती जा रही है। चेकिंग रोड बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से, छोटे वाहनों को एक तरफ से रोड डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है, उधर पे चेकिंग चल रही है। नहीं, कल के विषय में मुझे ज्ञात नहीं है, कल इनके बीच डिस्प्यूट हुआ था, बस इतना मुझे मालूम है। आज भी मतदान के दौरान युवा कांग्रेसियों द्वारा विवाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते विवाद बढ़ नहीं पाया। मतदाताओं को पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने दिया, तो वहीं पार्टी ने भी अलग अलग स्थानों पर वोटिंग कराई। ये हमारा असेंबली का, लोकसभा का और स्टेट का चुनाव हो रहा है। जो लोग हमारे बूथ पे जीते थे वो लोग अब वोट डालने आ रहे हैं। असेंबली, लोकसभा और स्टेट। यहाँ पर साउथ, ग्वालियर साउथ असेंबली और ग्वालियर का है। ग्वालियर साउथ में 573 है और अपने ग्वालियर में 300 समथिंग है। वहीं कुछ मतदाताओं का कहना था कि चुनाव में फर्जी मतदान कराए जा रहे हैं। पहले मेरा वोट डर चुका था, तो आप अभी काहे के लिए आए? क्या कारण है? आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपका वोट डल गया है? उधर निशान लगे थे ऊपर, मेरे सामने हुए फर्जी निशान हुए थे मेरे ऊपर। तो आप कहाँ से वोट डालने आए? मैं चौथी कॉलोनी पे। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से वोट डालने आए? गुरु करना का कंपू क्षेत्र में, चौगन बाट। आपको मालूम आपका वोट डल चुका है? हाँ, आपको ऊपर से लौटा लिया गया? लौटा धक्का देके दे दिया मेरे को। फर्जी वोटिंग हो रही है वो तो, कम से कम 15 भी तो होंगे समथिंग। हाँ, अभी तक। तो कौन करा रहा है? आपको लग रहा है कौन फर्जी वोटिंग? भैया इतनी जानकारी नहीं है मेरी। महाराजपुरा थाना अंतर्गत बेहट में आज एक अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर अज्ञात में किया मामला दर्ज। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराजपुरा थाना अंतर्गत बेहट गांव में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। शव पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा महिला की शिनाख्त की, लेकिन महिला की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम हाउस पहुंचा दिया तथा अज्ञात में मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला का शव जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, उससे ऐसा लगता है कि महिला की हत्या करके उसके शव को यहां फेंका गया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में बेहटा रोड के किनारे एक अज्ञात महिला की करीब 25 वर्ष की उम्र की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे और जो मौके के हालात थे, इनके आधार पे इसमें प्रथम दृष्टया 302 का अपराध पाए जाने से इसमें FIR 302 की पंजीबद्ध कर ली गई है। इसमें आरोपिया की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है और आरोपिया की शिनाख्त के जो हर संभव प्रयास हैं वो किए गए हैं। अखबारों में पूर्व में फोटो दी गई थी और जो हमारे गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें भी महिला की फोटो भिजवाई गई है। प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक FIR। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न SMS के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक FIR में।
पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर चोरों ने 3 दुकानों में लगाई सेंध। 84 कोस परिक्रमा रोके जाने के विरोध में विहिप ने किए धरने प्रदर्शन। जीआर मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया फर्जी छात्र, बाद में भागा। आज के समाचार अभी समाप्त होते हैं, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।